श्री राम जय राम जय जय राम। माइक इसको खोल लीजिए। ऐसे कहाँ से आए हो? जिला जालौन से गुरुजी। तेजी से बोलो। जिला जालौन से। ये क्या होता है जिला जालौन? पुरोना से। पुरोना से आए? पुरोना से आए? हाँ। अच्छा, क्या करते हो पुरोना में? किसानी करते गुरुजी। काय की? खेती किसानी। खेती किसानी करते हो। खेती किसानी में क्या करते हो? किसानी गुरुजी करा। नहीं, गुरुजी काय करत? तुम करा तो हम करत गुरुजी जी कह रहे हैं। तो फिर कहा हमें क्यों फंसा रहे हो? बोले गुरुजी करत किसानी। गुरुजी तुम करते हो? हम करत गुरुजी। कर तो काय करा तो? मटर। माइक से बोलो। मटर गेहूँ जी। तो क्या पूछने आए यहाँ पे? क्या समस्या लेके आए? 40 साल से परेशान है गुरुजी। 40 साल? हाँ। तुम कितने साल के हो? पिताजी की उम्र पूरी निकल गई सन 80 से। तुम कब से हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? 94 वजनों में। 94? तो 40 तो तुम्हारा भाई नहीं बेटा? हमारे पिताजी भी की जिंदगी। पिताजी को बोलो। पिताजी का नाम क्या है? समरथ सिंह। तुम्हारा नाम क्या है? उदय प्रकाश। आप कहाँ दिखाया अभी तक? कहाँ पूछने गए? कितने गुरुओं के यहाँ गए? कहाँ दरबारों में गए? बहुत जगह गए, कोई गिनती नहीं। कहाँ? यहाँ ललितपुर से जो पृथ्वीपुर और यहाँ इटावा तक पूरी कोई नहीं बचे। तो ललितपुर में किसके यहाँ गए पूछने? बमीना में गए, यहाँ एक कोई देवी आती उन्हें। आप उरई में ही पूछ लेते। बीड़ी वाली बुआ जी हैं मंडी में। गुरुजी कई जगह गए लेकिन जानकारी अफसर कॉलोनी में बाबा जी का परिवार है। कहीं से कोई सौदा ही पता नहीं चलो। हाँ? कहीं से कोई नहीं चली। क्या होगा? पापा लापता है? नहीं तो चक्कर रहते, घर में परेशानी है, हर काम। पढ़िए, आप किसी ने बताया हो ना बताया हो, लेकिन मैं बता रहा हूं, सुनिए। हमने जो लिखा है, मानना ना मानना आपके यहाँ का। मैं लिखा है, जगन्नाथ जी आपके एक पितर बने हैं, प्रेत के रूप में है और हीरामन आते थे। जहाज वाले कारसदेव की सवारी भी आती है। 10 जून 2023 तक ये गद्दी प्राप्त करेंगे। 2026 तक आपके देवताओं का मान सम्मान बढ़ेगा और दुनिया में और तुम्हारी समाज में तुम्हारे देवताओं की अलग जगेगी। ये भूत बतरिया नहीं है। तुम्हारे घर में एक पुरखा थे जिनका नाम जगन्नाथ था, उनके ऊपर हीरामन की सवारी आती थी। बोलो हाँ या ना? हाँ आती गुरुजी। आपके पिता का नाम क्या है? समरथ सिंह। उनके पिता का नाम क्या है? गंगादीन। गंगादीन के पिता का नाम क्या है? जगन्नाथ। सोच लीजिए भाई। अब मुझे कहां से पता लगा? और गुरुजी जब अब रुकिए, मेरी बात सुनिए। इनसे पूछा जाए कि मुझे कहां से पता लगा कि तुम्हारा जगन्नाथ का नाम मुझे कैसे पता? क्या आपने मुझे बताया? नहीं बताई थी गुरुजी। क्या तुम्हारे पिताजी मुझे बता गए? नहीं, कौन नहीं आओ। इसी से हमारी पहचान है। यही हमारी पहचान है। पंडों का दरबार में कोई भी जानकारी बाहर से कलेक्ट नहीं की जाती। जब भी देता हूं तो पंडों का सकर आकाशवाणी सुनता हूं, फिर सुनकर के वही प्रचार करता हूं मैं, गुरु शरण। लेकिन यहां एक ऐसा चैनल लगा है, पंडों का सकर आकाशवाणी। गुरुजी जब खेला होंगे तब ये प्रेत बता देंगे। ये प्रेत है ना, जगन्नाथ जी जो है वो प्रेत बने हैं। ये ब्रह्म परित बताओ और ये ब्रह्म राक्षस बताते। ये लिखा, सुनो बेटा, लिखा है, आप देखिए यहां। जगन्नाथ जी पितर हैं, प्रेत बने, हीरामन आते थे, जहाज वाले सवारी आती है, साथ में 11 शक्तियां और भी हैं जो ब्रह्ममंडल की शक्तियां हैं। ब्रह्ममंडल मतलब शुद्ध कोटि की शक्तियां हैं। सो इससे हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके जीवन में प्रकाश होगा और तुम्हारे ऊपर देवताओं की सवारी प्रारंभ होगी। आंखें बंद करिए। जय श्री राम। तेईस से और 23 आह्वान, एक साथ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम फट कुरु कुरु। अपने फुल पावर में आप लोग देखिए, इसको जूम करके दिखाए। उतने नहीं जाना है, उनको तो लट खाना है। एकदम तेजी से ब्रह्ममंडल की जितने भी शुद्ध कोटि की शक्तियां हैं जो प्रेत योनि के अंतर्गत आती हैं, उन सभी इस बच्चे संबंध रखने वाली शक्तियों का आह्वान हो। और तेजी से देखिए साहब, मात्र 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, मूल शक्ति का आह्वान हो। जी, इसको होश में आ जाना, होश में, कंट्रोल। बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो?
देखिए मैंने देखा कि बेटा इस बच्चे पे जो शक्तियां आती हैं वो शक्तियां बड़ी लेवल की हैं और साथ साथ होश रहता है। क्या रहता है? होश रहता है ना, माइक से बोलो। होश रहता गुरु जी। इसके लिए तो आपको गंगा नहाना है, देवता से वचन होंगे और बिठूर घाट पर यह शक्ति आप पर आएगी। लेकिन आपको होश इसलिए रहेगा क्योंकि आपके बाबा को भी होश रहता था, क्योंकि उन पर भी एक बार कालिका दे दी गई थी, जिसके कारण से उनकी भी एक समय ऐसा आया था कि उनको भी अपना झाड़ फूक का स्थान बदलना पड़ा। उनको भी गद्दी पर लड़ाई हुई, विवाद हुआ उनके नाम पर, समझ रहे हो ये बात? तब उनको ब्रह्मपरीत ने कहा था। मैं बोलते रहा हूं, तो इसलिए आपके ऊपर ब्रह्मपरीत की शक्ति चलेगी और हीरामन और कारस आपकी गद्दी के रक्षक होंगे। आशीर्वाद। थोड़ी पत्नी के बारे में पूछना है। बस पत्नी और पतना के बारे में पूछना है। क्या पूछना पत्नी के बारे में? बोलो। डाउट है गुरुजी में। डाउट है, माइक से बोलो। लव कीजिए। लव है कुछ। किसको? पत्नी से। किसका? तुम्हारा? नहीं, मायके में। मायके में किससे लव? हमें जानकारी। तो तुम्हें कैसा डाउट है? सुना तो होगा कभी? हाँ, एक बार। किसके बारे में सुना था? जगपाल नाम सुना। जगपाल नाम। अच्छा, तो आपकी पत्नी का नाम स्वाति है? हाँ। स्वाति के पुत्र का रिलेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, जिस समय गर्भवती वही वाली बात? हाँ। इस समय पत्नी आपके बच्चा पेट में है, हाँ। यही जानना चाहते हैं ना? हाँ। कि जब वो मायके गई थी तब उसको उसी महीने में जब गई तो मासिक धर्म का पीरियड चल रहा था और लौट के आई तो पता लगा कि वो गर्भवती है, इसलिए डाउट है। मुझे पता है, मैं किसी का अनादर नहीं करता, लेकिन आप स्वयं पता है तो स्वयं खोज करिए। जब दोनों लोग सामने होंगे तो मैं बताऊंगा सत्य क्या है और असत्य क्या है, ठीक है? लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपकी पत्नी जब घर से यहां से गई थी मायके, तब उस दिन ही पीरियड आया था, यही है ना? हाँ। और लौट के आई तो उसने बताया हम गर्भवती है। हाँ, पीरियड नहीं बहुत तो फिर। और जब से लेके अभी तक आपकी कोई ज्यादा बोलचाल भी नहीं है। नहीं। आप ये टेस्ट के लिए है कि कल कोई बात करे तो हम डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। हाँ। अब मैं नहीं कहता, मैं इसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि दोनों पक्ष के लोगों को आना चाहिए, उनके मायके पक्षों को, उनकी बेटी को, और आपके माता पिता और आपके कुछ समाज के लोग आए तो मैं यहां से बताऊंगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। मैं अभी इस पर मौन रहता हूं। चलिए, विवाद की स्थिति में यह पर्चा मान्य होगा। जाइए। धन्यवाद। पास में आइए। ये फाइल काय की लेके आए भैया? माइक से बोलिए। इसको हम अपने पुराने मकान का ये जो है बैनामा लेके आए। कहां से आए हो? देवरी से। देवरी से आए, बैनामा लेके आए? जी। ठीक है ना? जी। देवरी से आए, बैनामा लेके आए हो? जी। तो इसमें क्या धन की जानकारी करने आए हो? हाँ गुरुजी, ऐसा हमारा है। हाँ? हम बिल्कुल जानकारी करने आए हैं आपके यहाँ। ठीक है। हाँ, ये तो भैया इस बात को तो ये दुकान की जगह है, दुकान की जगह आ रही है और साथ में उसमें मकान है। हाँ जी। ठीक है ना? जी। एक स्टाम्प है और स्टाम्प के पीछे पेन से नक्शा बना हुआ है जी। निकालिए इसमें से, और पन्नी में लेमिनेशन है क्या? दिखाइए, और दोनों तरफ दिखाइए, पीछे भी दिखाइए। ठीक है? आपने लिया किससे था और लिया किसने था? लिया किसने? जी, ये हमारे जो है पिताजी के पिताजी ने रामलाल से लिया, रामलाल ने लिया था लालचंद वल्लभ फकीरे जी से 25 कलदार में लिया था, मतलब चांदी के कलदार में। कलदार में लिया था। 25 कलदार में। हाँ जी। क्या चाहते हैं आप? तो गुरुजी इसमें क्या हमारी पैतृक वो है, संपत्ति है, तो हम सोचते हैं कि उसको कुछ धार्मिक कार्यों में लग जाए और हमारे भी काम में आ जाए। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं बताया। फकीरे से ली हुई जमीन पर भूगर्भ है जी। 3 टन से ज्यादा माल है। जी। समय आने पर स्वतः ही सपना देकर प्राप्त होगा। वह यह फकीरे की भूमि में गणंत माल प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आदिवान जी महाराज की। ये पर्चे को तभी सिद्ध होगा जब समय आने पर घर में सपन आएगा और दीपक रखना चालू कर दो। 3 टन से ज्यादा माल है।
और माल इतना गहरा है, लेकिन हम अंधविश्वास बढ़ाते नहीं। कर्म करो, हर मिट्टी का दाना दाना सोना है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अपनी बात भी कह दी, दूसरे का माल माल माल, अपना माल गोलमाल। अरे मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, और आपको संकेत हो गया कि मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले भगवान ने 2 हाथ दिए। मिट्टी से ही सब कुछ उपजता है और मिट्टी में ही अंतिम मिल जाता है। जय पंडोखर सरकार की जय। ये हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अरे दूसरे के धन से होने वाला क्या है, हमारे भाग्य में होता तो पहले ही ऊपर धर के गए होते। हम बनी बनाई संपत्ति क्यों बैठे? लेकिन प्रश्न का उत्तर दिया और हमने अपना बुद्धि का विवेक किया कि भैया मट्टी खोदने से पहले अपनी मट्टी खोद लो, वो कम जरूरत पड़ेगी तो खजाना खुल जाएगा। अभी जरूरत तुम्हें नहीं है। नहीं गुरुजी, परेशान तो हैं हम। तो कहा जाके ना पैदा भाई थे कि नीचे से मिल जाए। नहीं आप भगवान से कहो जो मैं हाथ वापस कर लो, आंखें वापस कर लो, हम कल मिलवा देंगे। नहीं गुरुजी, बस आपका आशीर्वाद रहे तो बस हमने कह दी फकीरे को माल मिल जाए तुम्हें। जी गुरुजी, बस यही है। फकीरे को की भूमि में गड़ा धन भूगर्भ प्राप्त होगा, भविष्य में होगा, और धातु प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। गुरुजी, इस शब्द का ध्यान रखना, शब्द का खेल है। लो इसको करो, भविष्य में तारीख हम दे नहीं रहे, लेकिन मिलेगा जरूर। ये इतिहास बनेगा, चाहे समय चाहे कई योग लग जाएं, तुम्हारे वंश में तुम्हारे परिवार को ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। नहीं तो हम बचपन में हम नदी में जाते थे और खेल खेलते थे, डूबा डूबा क्या मन का। तो भाई साहब मैं आपको ये भी बात है, 9 बजे 9 कैसे कुछ बोलते थे, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा। मैं इतना कहूंगा कि जो भूगर्भ में माल है हमने देख तो लिया है, लेकिन साहब हम खुदवा नहीं सकते, हम समर्थ नहीं हैं, और हम हैं भी समर्थ तो हम धन खोद नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो धन ही धन 24 घंटा डलो है। क्या खोदे? जब यहां से बंद हो जाए तो हम खुद भी आए। तो भगवान जब हमें यहीं दे रहा हो तो हम कहा को मट्टी तुम्हारे घर खोदन जो है। तो हमारे मन में इतनो धन भरो है कि इतनो विश्वास है कि जितने यहां बैठे हैं और जितने सबके पास है वो सब हमारा ही तो है। क्या मट्टी खोदने हम जाए? मट्टी खोदने वो जाते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। जैसे आप भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए, बच्चों को सिखाओ, पढ़ो लिखो, मेहनती बनो, कर्मयोगी बनो, और जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन जमीन फट जाएगी, जमीन धसक जाएगी, मकान फट जाएगा। ठीक है ना? और माल मिलेगा 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 मिलेगा, और धातु मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और कीमती धन मिलेगा, आशीर्वाद है। चलो पर्चा चलाओ स्क्रीन पे। धन्यवाद धन्यवाद, जाइए।